करते हैं, स्ट्रीम नहीं, दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, ये 10 अभी 9 हो रहे हैं, 10 होते ही अब चालू कर देंगे अपन। नहीं ऋषभ कोई आ गया, आएगा कि नहीं। ऋषभ आ गया। ये मैं तो नहीं लग रहा। आगे। हाँ, हेलो ऋषभ, आ जा रही है बस। हाँ नहीं। ठीक है, और कोई लगता नहीं अभी आएगा, चालू करते हैं अपन। हाँ, वाइट बोर्ड। ये तो कल से ही था। हाँ, रात को आएगी बारात। भाई हेलो एल्केन क्या होता है? हेलो एल्केन पता है ऋषभ? हेलो एल्केन क्या होते हैं? आई लाइट। हाँ, हेलो मतलब कि हेलोजन, एल्केन मतलब अपना वही कार्बन सिंगल बॉन्ड वाले सारे, एल्केन ए एन ही लगा है ना। एग्जाम्पल अपना क्या हो जाएगा इसका? CH3Cl, CH3Br और बहुत सारे। ये तो बेसिक बात है। और आगे क्या है अपना, ये प्रिपरेशन इसकी, ये इसी में बताता हूँ यार, जूम इन हो जा। क्लासिफिकेशन बता दो भाई को पहले। क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन बाद में बताएंगे, वो थोड़ी ख़राब चीज़ है, कंफ्यूज करने वाली है बाद में। ROH एल्कोहल से कैसे प्रिपेयर करते हैं, सबसे पहले हम ये पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। अब इसमें देखो, एल्कोहल है आपके पास ROH, इसको आपने रिएक्ट कराया है HCl से, HCl ही है ना। हाँ, और एनहाइड्रस, कंसंट्रेटेड Cl and anhydrous ZnCl2। एनहाइड्रस ZnCl2, ठीक है ना। रिकॉर्ड हो रहा है ना आज? रिकॉर्ड हो रहा है, सेटिंग चेक कर लूँ मैं ज़रा एक बार। हो, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है देखो, HCl से रिएक्ट करा रहे हैं अपन ROH को, तो क्या होता है, Cl इधर आ जाता है OH की जगह और RCl बना लेता है, और आपका H और OH मिलके बन जाता है H2O। तो फाइनल प्रोडक्ट आपका बन के आता है RCl प्लस H2O। ये वाली रिएक्शन समझ में आई? ये लिख लो। एनहाइड्रस। हाँ, एनहाइड्रस ZnCl2। एनहाइड्रस का मीनिंग क्या होता चेक कर लेते हैं, मेरे को भी नहीं पता, रट रखा है सब अपने। एनहाइड्रस Zn, है ना, उसे बोलते हैं शायद, जिसमें वाटर नहीं होता है। चेक करते हैं, शायद से उल्टा भी हो सकता है। द कंपाउंड कंटेनिंग नो वाटर, शायद जिस हम्म, कंपाउंड में कोई वाटर नहीं होता है उसे एनहाइड्रस बोलते हैं। हाँ, कंटेनिंग नो वाटर, सही है। ठीक है, ये अपनी पहली रिएक्शन हो गई, लिख ली? मिटा रहा हूँ है? फिर। नहीं। नहीं लिखी? लिख लो एक बार। और आगे इसको कहते हैं ग्रूव्स प्रोसेस। हाँ, ग्रूव्स प्रोसेस। एंड ये जो दो है ना, कंसंट्रेटेड HCl प्लस ZnCl2, इन दोनों को कहते हैं लुकास रिएजेंट। मेरे को ये चीज़ याद नहीं थी। सही है भैया, लूकास रिएजेंट। हम्म। स्पेलिंग गलत हो जाए तो माफ़ कर ड्रैगन। देना। क्या हुआ? क्या हुआ? लिख लिया ना? वहीं जहाँ बात हाँ। हटी हो। क्या ओके। हुआ? सोएग बका पहाड़ों में सोएग बा कि वहीं?
हाँ तब करा लिए 12 में कि छते पाइबा कुछ नहीं बउले का पड़ी चल अगली रिएक्शन है भाई अल्कोहल की हाँ भाई शुरू करो NaBr प्लस H2SO4 से। इसमें एक प्रोडक्ट गायब है, वो प्रोडक्ट मैं चेक करके बताऊंगा, मेरे को अभी ध्यान गया है। रिएक्शन वैसे है, ये रिएक्शन मैं कहीं देखा ही नहीं हूँ मुझे कहीं पता ही नहीं कोई नहीं, मेरे को तो मिल गई, अपन पढ़ लेते हैं, पढ़ने में क्या जाता है, भरोसा नहीं कहाँ उठ के आ जाए। NaBr प्लस क्या था, H2SO4, H2SO4। H2SO4 यहाँ पे क्या बनेगा, Br यहाँ चले जाएगा आपके पास, यहाँ पे प्लस H2O। मेरे ख्याल से यहाँ पे NaOH और बनना चाहिए, लेकिन मैं लिख नहीं रहा हूँ, भैया ने बताया था NaOH होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि Na कहाँ गया अरे अपना। तो OH आएगा कहाँ से नहीं नहीं OH कहाँ से आएगा इतना ही रखते हैं अपन, अपने को कंफ्यूजन है। ना ना सुनो 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 हाँ शायद से हाँ, इसमें SO2 गैस भी बनती होगी जरूरी नहीं है, वो कैटलिस्ट भी तो हो सकता है, ये हो सकता है Na ही निकलता हाँ हो ये भी सिर्फ, हाँ कुछ नहीं कह सकते अपन, सिर्फ इतनी ही बात करते अरे हैं, तो क्योंकि अपने को सिर्फ 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 प्रिपरेशन पढ़नी है ना। भाई साहब तो ये कहाँ से ये कैसे होगा H2O है ना जो है H2O हाँ, तो ये H2 कहाँ से आएगा 2H का कंपाउंड कहाँ से है मतलब आ गया ये भी बात सही है, अगर रिएक्शन ये अधूरी है है ये। H2O है तो ये हाँ, 2H कहाँ से आए उसमें ये नहीं समझ में आ रहा ना एक बार इसका देखो ध्यान मतलब से ये भी रिएक्ट करेगा और ये भी रिएक्ट आखिर करेगा, इसको समझना पड़ेगा। ये रिएक्शन लिखी नहीं हुई है ना भाई, इसको मत ध्यान देना, मैं इसका कंफर्म करके बताऊंगा, आगे मजा आएगा। शुरुआत के थोड़े बोरिंग है ये, थोड़ी सी बोरिंग चीज़ है ये। हाँ, ये PX3 यहीं पे अटके थे अपन। हाँ PCl3 पे आते हाँ, हैं PCl3, डायरेक्ट PX3 नहीं, PCl3 है। उसको रिएक्ट कराते हैं जब ROH से, क्या बनता है, H3PO3 बनता है एक तो, प्लस हाँ 3ROH बनता है। ROH नहीं, ROH नहीं, RCl। और ये ठीक है ना, चेक कर लेते हैं। हाँ सही है। अब देखो यहाँ पे हुआ क्या, ROH था, 3 ROH के हमने मॉलिक्यूल्स लिए, प्लस PCl3, ठीक है, 3 क्लोरीन इसके पास चले गए, तो क्या बना, 3RCl। आर और ये OH 3 है, तो 3 हाइड्रोजन, P अपना एक ही है, O भी 3 ही है। ये मैकेनिज्म है अपना, ठीक है ना। ओके ओके, ये वाली रिएक्शन याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है ये वाली, इस पे उस पे भी क्वेश्चन आएंगे बोर्ड में, तो यहाँ पे PCl3 से आर ओ रिएक्ट कराने वाले। हाँ, ये आर ओ एच के साथ 3 आर ओ एच हो ना यहाँ पे यहाँ पे 3 लिख लो, वैसे फर्क नहीं पड़ता, वो बैलेंसिंग का काम है, वो जनरल फॉर्म में लिख दिया था मैंने, 3ROH लिख दो वैसे। ओके कुछ नाम होता है क्या इस रिएक्शन का, नहीं कुछ नाम नहीं होता, लिख लो, इतने मैं दूसरे लिखता हूँ। एक Cl तो भाई अपना R के पास चला जाएगा, RCl बन गया। एक Cl अपना HCl के पास चला जाएगा, कितने Cl बचे, 3 Cl का क्या होना था, POCl3। ये कंपाउंड बनता है, देखो क्या हुआ, जब हमने PCl5 से रिएक्ट कराया, OH हट गया, O तो चला गया अपना P के पास,
और H ने HCl बना लिया हाइड्रोजन ने, ठीक है। एक Cl अपना R के पास आ गया, ये बन गया अपना क्या बोलते हैं, RC। हेलो एल्केन बन गया। हाँ, इसकी प्रिपरेशन हम कर रहे हैं, इसमें ध्यान रिएक्शन याद करने पे मत देखना, मेन चीज़ ये है RCl बन रहा है अपना, हेलो एल्केन बन रहा है। एक Cl अपना बना। एल्केन के साथ आ गया, OH टूट के एक HCl बना लिया एक ने, और एक ने POCl3 बना लिया। हेलो, हाँ हेलो। रिएक्शन पे कौन आती, तो 11th के रिएक्शन मैकेनिज्म के कितने 9 वीडियोस हैं, तो उनको देख के डिसेंट तो हो सकता हूँ ना। हाँ हाँ, क्या फिर से बोलना, मेरे को समझ नहीं आया। तो रिएक्शन फिर बिल्कुल समझ में नहीं आती, तो उनको समझने के लिए कोई वो 11th को पूरा स्किप किया मैंने। 11 स्किप की है, मैं ये एक बार ढंग से समझाता हूँ। भाई साहब बट एक ऑर्गेनिक है, एक बात तो किसी को यहाँ जल्दी समझ में नहीं आती, रटना पड़ता है। कोई नहीं, मैं बताता हूँ। ROH प्लस PCl5 है, ठीक है। कितने क्लोरीन है? 5 क्लोरीन है। इसका एक है अपने पास, OH अपने पास एक एक है, R अपने पास एक है, ठीक है। अब देखो एक Cl अपना गया R के पास, अपने को मेन यही चीज़ बनानी है, Cl RCl प्लस अपना बना एक हेलो HCl। एल्कीन बनाना है अपने को। हाँ, हेलो एल्केन बनाना ज़रूरी है। अपने को हेलो एल्कीन बनाने से मतलब जो बन गया पूरा। हाँ, ये दो चीज़ें याद रखना बस, RCl और HCl बनेगा, तीसरा कंपाउंड अपने आप बना के देता हूँ मैं भी, देखना। RCl बनना याद रहेगा, RCl तो बनना ज़रूरी है। HCl कैसे बना? हाइड्रोजन आया एक, एक क्लोरीन आया, ठीक है। कितने क्लोरीन गए 5 में से? एक, दो, बचे कितने? तीन, तीन क्लोरीन लिख देना। अब P कितना है? एक, और O कितना है? एक, POCl3। अब POCl3 होता है, ये फिर कहाँ गया? हाँ POCl3 भाई। ही होता है, हाँ, ठीक है ना। अब की बार समझ में आया थोड़ा सा रिएक्शन? हाँ, ठीक है, ये थोड़ी सी बोरिंग है, आगे बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएंगी, इसका कोई ट्रिक नहीं है मेरे पास। हाँ, ये पेरिडीन आ गया। ये रटना पड़ेगा भाई। हाँ, ये रटना हाँ, पड़ेगा। PCL5 भी हो गया, PCL3 भी हो गया, तो हाँ pyridine। ये रट लो भाई, ये कि ROH जो है पेरिडीन और SOCl2 से रिएक्ट करने पे क्या क्या बनाता है, ये रट लो। RCl प्लस SO2 प्लस HCl बनाता है। ये और वैसे इसने गलत SO2 लिख रखी है गैसियस रिएक्शन, फॉर्म ऐसे में मत होता है। लिखना। इसने गलत लिख रखी है, इसने ऊपर लिख रखा है पेरिडीन को, नीचे लिखा जाएगा पेरिडीन। पेरिडीन इसमें वो है, हाँ। कैटलिस्ट। पेरिडीन ऊपर क्या है अपना? SO, क्या था? SOCl2। Cl2। एक तो अपना बनाएगा RCl, वो तो पक्की चीज़ है। एक बनेगी अपनी SO2 गैस, कैसे बनी? SO तो था ही, एक ऑक्सीजन यहाँ से आया। एक अपना बनेगा HCl, सही लिख दिया क्या मैंने? गैस में बनेगा, ये गलती कर दी, गैस में बनेगा HCl भी, और SO2 भी गैस में बनेगा। हो, समझ में आया क्या हुआ यहाँ पे? देखो O जो था वो तो SO के साथ चला गया, उसने SO2 गैस बना ली। दो Cl थे, एक अपना R के पास चला गया, एक ने HCl बना लिया। पेरिडीन इसमें आपका वो है, क्या कहते हैं उसे, कैटलिस्ट। ना, pyridine कैटलिस्ट नहीं है। अरे है, कल भी अपनी इसी बात पर लड़ाई हुई थी, आप भूल गए। pyridine क्या यूज होता है सिर्फ HCl को न्यूट्रलाइज करने के लिए। अच्छा हाँ, सॉरी। HCl होता है एसिड और ये pyridine होता है बेस, इसको न्यूट्रलाइज कर देता है। ठीक बस है, इसके लिए यूज होता है। तो फाइनल बात एक बार फिर से बताते हैं। ROH ने SOCl2 से रिएक्ट करा पेरिडीन की प्रेजेंस में, तो RCl बना। कैसे? OH हट गया, एक Cl R के पास आ गया। अब OH हटा, उसमें से एक को SO के पास चला गया, SO2 गैस बन गई, और H जो था उसने HCl बना लिया। अब HCl को न्यूट्रलाइज करने के लिए पेरिडीन यूज हुआ। ठीक, यही थी ना? कुछ गलत तो नहीं बोल गया मैं? ना ना, सही है। अब मज़ेदार मैं जरा चीज़ें हैं। अपने नोट्स देख लूं। हाँ, क्लोरीनेशन पूछ रहे थे ना आप कल? क्लोरीनेशन,
क्लोरीनेशन बोल लो, हेलोजिनेशन बोल लो। भाई रुको रुको, ये जो हमने लिखा ना ये भी रिएक्शन गलत ही लिखा है। कौन सा? ये? हाँ क्या ये हुआ? गलत है। कैसे गलत थी? SOCl2 ये ऐसे होगा, कैसे? देखो ROH है ना, हाँ ठीक है। प्लस SOCl2 एंड अब होगा यहाँ PD होगा एंड ये रिएक्शन होगा। यहाँ ये SOCl2 रिएक्शन करेगा, ओके, यहाँ ये कैटलिस्ट फॉर्म में ऊपर नहीं रहेगा। अरे नहीं, वो कैटलिस्ट जरूरी नहीं है कि ऊपर जो लिखा है कैटलिस्ट ही हो। अभी देखो हम क्लोरीनेशन पढ़ेंगे, ऊपर क्लोरीन लिखते हैं, उसका मतलब ये थोड़ी वो कैटलिस्ट है। देखना, बताता हूँ। नहीं नहीं वो मतलब नहीं होता, बट ROH प्लस SOCl2 ऐसे लिखोगे ना तो अच्छा जैसे नहीं लगता। लगेगा कि ये रिएक्शन में पार्ट ले रहा है, ऐसा लगेगा ना। हाँ, तो भाई कभी बाद SOCl2 में जब आगे लिख पढ़ोगे देना तो ऐसे। कंफ्यूजन नहीं होगा। मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ उसके लिए, रिएक्शन ROH प्लस हाँ SOCl2 हाँ, बिकॉज गिव्स आउट कभी RCl। आगे पढ़ोगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा इससे। हाँ सही है, 2 बार पढ़ने पे मेरे को भी याद हो गई चीज़ें। यहाँ पे पेरिडियन। हमने तो 3 बार कर लिया भाई, तीसरी बार है। भाई समझ में आ रहा है ना? अरे नितेश, कब आ लिए भाई? मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है आप खाते खाते पढ़ा रहे हो? हाँ यार, सच बात है। क्या करूं, मुझे सब पता है। तेरे रग रग से वाकिफ हूँ। तो भाई समझ में आ गया ना ये चीज़? ठीक। नहीं आए तो बता देना यार। नहीं नहीं आया, मैं बताऊँ नितेश एक बार फिर से। ROH है नहीं, SOCl2 अरे से। सुनो, मैं तो बस चेक करने आया था, पढ़ भी रहे हो कि टाइम पास कर रहे हो। कल से आता हूँ मैं, मतलब कल गाँव जा रहा हूँ, फिर आऊंगा मैं। सही है, लो मजे। ले लो मजे भाई। ठीक है चलो, अब क्लोरीनेशन पढ़ रहे हैं अपन। क्लोरीनेशन में आएगा अपना R छोड़ो, एग्जाम्पल से समझाता हूँ। CH4 है, मीथेन है। इसको हमने क्लोरीन से रिएक्ट करा है, क्लोरीन गैस Cl2। किसकी प्रेजेंस में? अल्ट्रावायलेट रेज की प्रेजेंस में। हर एक बारी में एक क्लोरीन चिपक जाता है, CH3 Cl। ये फिर Cl2 UV रेस के प्रेजेंस में फिर से करेगा तो क्या बनेगा? CH2 Cl2। Cl2 ये फोटोन है ना यूवी वो। हाँ फोटोन कहते हैं ना इसको, यूवी रेस को। नहीं, प्रोटॉन नहीं कह सकते, लाइट है ना, अल्ट्रावायलेट फोटॉन रेज है। कहते हैं, फोटॉन। अच्छा फोटोन। PHOTON। हाँ फोटोन है। तो अलग सर का वीडियो देख रहा था, वो यही समझा रहे थे, यहाँ तक तो आ गया। अच्छा ठीक है, अब ये CH Cl3 बन जाएगा। लास्ट बारी में क्या बनेगा Cl2 से रिएक्ट कराने पे? CCl4। इससे आगे रिएक्शन नहीं होगी, बस खत्म हो गई यहाँ पे। ये समझ में आ गया क्लोरीनेशन? अब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, उसका कर लेना जरा साथ में। CH3 इसका भाई क्लोरीनेशन करना है। लास्ट प्रोडक्ट क्या बनता है? CCl3। CCl4। हाँ CCl। इसमें क्या करोगे? CH2Cl। CH3CH2Cl सही है। अगली बारी में CH3CH2 नहीं, CH3 है यहाँ पे। यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे Cl2 है। अगली बारी में फिर से करेंगे, फिर हो जाएगा CH3 CH Cl3। एक एक हाइड्रोजन कम हो रहा है और एक एक क्लोरीन बढ़ रहा है, ठीक है ना? की बारी हो जाएगा CCl4। CCl4 नहीं, CH3 CCl4। ये मैं बता, हाँ CCl। ठीक है, इसने एक बार ही रिएक्शन बताई है, इसने आगे एक्सटेंड नहीं करी है। मैंने पूरी बता दी, अगर लगातार अल्ट्रावायलेट रेज देते रहोगे तो CCl4 तक जाएगी रिएक्शन। नहीं तो पहली बारी में अगर रिएक्ट कराओगे तो पहला प्रोडक्ट आपका बनेगा इसमें CH3 CH2Cl। हाँ CH2Cl ही होगा, सॉरी मैंने वो गलत बोल दिया था।
ठीक है। तो फाइन। अगला भी बता देता हूँ, फिर सारे गलत बता दिए थे ना, सारे बता देता हूँ। CH3 CHCl2 CH3 CCl3। यहाँ पे CCl4 तक नहीं जाएगा क्योंकि एक बॉन्ड यहाँ पे खा रखा है कार्बन का, ठीक है ना। ये थ्री लिखा है, इसके साथ कुछ नहीं होगा पहले वाले के साथ। किसके साथ? जो पहले CH3 लिखा है, जैसे Cl दूसरे वाले में चिपक रहा है, नहीं, बस एक के साथ ही होना है, दूसरे के साथ कुछ तो नहीं इसके होना बाद है। प्रोसेस, हाँ, उसके बाद प्रोसेस खत्म हो भाई जाएगा। बॉन्ड बॉन्ड बस कैसे तोड़ दोगे? बॉन्ड नहीं तोड़ सकते ना, वो हर जगह से नहीं जुड़ेगा क्लोरीन, क्लोरीन बस एक जगह चिपकेगा। अब इसमें भी हम्म, एक और एग्जांपल है, वो जरूरी है, वो बता देता हूँ। CH3 CH2 CH3, इसको पहली बार अल्ट्रावायलेट रेज से रिएक्ट कराया, मतलब क्लोरीन से रिएक्ट रानी कराया। हलवाई का नियम लगेगा अरे वो तो आगे लगेगा। भाई। हाँ वो यहाँ पे भी लगेगा, सॉरी, हाँ। ना ना, इसमें भी कुछ हाँ लगेगा लगेगा। ये तो पहले ये अब कहाँ जोड़ना है ना, वो इसके बता दूं, लिए एम के रूल बता दूं पहले, फिर वो समझना पड़ेगा तो। हाँ ये यार डिस्टरबेंस आ रही है थोड़ी सी, किसकी माइक से आ रही है? एक बार सब अपने माइक ऑफ करके दोबारा चालू कर लो, दोबारा चालू कर लो अब। ओके। अब एम के रूल पढ़ा है ऋषभ? नहीं। नहीं पढ़ा, मैं बताता हूँ। एम के रूल अपना लगता है, पूरा नाम बता दे भाई, एम के रूल से बंदा कंफ्यूज हो रहा होगा। ठीक है, क्या था पूरा नाम? मार्कोनी ऑफ नहीं रूल। नहीं, स्पेलिंग वो तो पता है। एम के, MARQUOO ऐसे कुछ। चलो स्पेलिंग गलत लिख दूंगा, माफ कर रहे हैं, बुक पे मिल जाएगी वो तो। रिकॉर्ड हो रहा है ना, कभी फिर चोट हो गई हो, रिकॉर्ड हो रहा है, भगवान की दया से हो रहा है रिकॉर्ड। मार्कोनी कॉफ्स रूल्स, थोड़ी सी गलत हो सकती है स्पेलिंग, वैसे समझ नहीं आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मार्कोनी कॉफ्स रूल, इसमें क्या होता है देखो, अपन है ना, जैसे CH3 डबल बॉन्ड, नहीं ये कैसे हो सकता है, दिमाग फिरा हुआ है मेरा सुबह से। CH2 CH2, ठीक है ना, ये कंपाउंड है, इसको रिएक्ट कराना है। मैं सही में भूल चुका हूँ, कल का पूरा हालत खराब है। अरे यार इसको बंद करो, कौन सा चल रहा था? हाँ ये चल रहा था, हाँ ठीक है, खोल के दिखाना पड़ेगा इसमें। 3 कार्बन लगाओ जी, ये इसको CH करो, 3 कार्बन जरूरी है। वही तो मैं सोच रहा हूँ, ऐसे कैसे किसमें जोड़ेंगे, कुछ पता ही नहीं चलेगा। हाँ CH3, एक मिनट, Cl से रिएक्ट थोड़ी कराएंगे, Cl2 से कराएंगे ना, हाँ चेक कर लेना चाहिए। HBr से, आगे होगा। HBr से कराना है, HBr HBr से कराना है। HBr और HCl का रूल था ना वो बता देता हूँ मैं, कोई नहीं। यहाँ पे HBr से रिएक्ट कराना है, ठीक है। अब कोई कंफ्यूजन नहीं है, अब बहुत सही चीज़ जाने वाली है। ये एक हाइड्रोजन है, डबल बॉन्ड है, यहाँ 2 हाइड्रोजन है। इतना क्लियर है ना ऋषभ, ये क्या कंपाउंड है? इसको हम HBr से रिएक्ट करा रहे हैं, तो क्या बनना चाहिए? इसमें मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। मार्कोनिकॉफ रूल बता दे, बाद में बताऊंगा, पहले बताता हूँ बनेगा क्या। अपना जो Br है ना, वो कम हाइड्रोजन वाले पे जाता है, इस पे हाइड्रोजन ज़्यादा है, इस कार्बन पे, इस कार्बन पे हाइड्रोजन, अरे यार, इस कार्बन पे हाइड्रोजन ज़्यादा है, इस पे ज़्यादा है, थर्ड वाले में ज्यादा। इस पे ज़्यादा है, ठीक है। तो कम वाले पे जाता है Br, ठीक है ना, कम वाले पे आपका जाएगा नेगेटिव। Br क्या है? Br माइनस बन जाएगा इसका, मैं समझाऊंगा, अभी अभी पहली बारी में समझ नहीं आएगा, मेरे को पता है, ठीक है। तो इसमें क्या बन जाएगा अपना, Br तो अपना यहाँ चला गया, और जो हाइड्रोजन है वो यहाँ चिपक जाएगा, CH3 CH Br, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड तो टूट गया, H H H,
ठीक है, मैं बताता हूँ ब्रोमीन कम वाले पे गया, इसका क्या लॉजिक है। एक बात, एक सेंटेंस बोलूंगा, याद रखना। हाँ, एम के रूल कहता है नथु लाल हलवाई। इसका मतलब क्या है? नेगेटिव गोज टू एल फॉर लोअर, एच फॉर हाइड्रोजन। लोअर मतलब कम। अब ध्यान से देखो क्या था वो कंपाउंड, CH3 सिंगल बॉन्ड C, एक H यहाँ था, डबल बॉन्ड यहाँ था, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन जुड़े थे, है ना। अब न एम के रूल क्या कहता है? नेगेटिव गोज टू रियल, वो लोअर हाइड्रोजन। नेगेटिव यहाँ पे कौन था? HBr में Br नेगेटिव था अपना, तो लोअर हाइड्रोजन अपना इस कार्बन पे है, कम है, तो Br अपना इस पे चिपकेगा और हाइड्रोजन अपना इस पे चिपकेगा। अब अगर इतना समझ में आ गया है ना एम के रूल, नेगेटिव गोज टू लोअर हाइड्रोजन। अब इसका उल्टा होता है एक इसी रूल का। एंटी मार्कोनी। हाँ, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। 11th में था तो ये सब। हाँ कोई नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, अभी याद रहेगा। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। आप इसको नोट कर लो। हाँ, नोट करना है, दोबारा लिखूं? नहीं होगा तो नहीं। लिख लिया? वो वीडियो मिल जाएगी, तो वीडियो में से टेप लेना दोबारा। ये नहीं मिलेगा आटा। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। रेड। यार बोलते नहीं हो कुछ यार आप। कौन? आवाज नहीं निकल रही। अच्छा, अब एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में याद रखना, नथु हरामी हलवाई। नेगेटिव गोज टू, हाँ ये कब होगा? ये तब होगा जब पेरोक्साइड आ जाएगी। एक बार दोनों में दोबारा बताऊंगा, थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी बीच में, मैं दोबारा बताऊंगा दोनों। अपना कंपाउंड क्या था? अपना कंपाउंड ये था, CH डबल बॉन्ड CH2, नहीं ऐसे नहीं, खोल के ही बनाते हैं। नहीं होगा सही है। CH H, ठीक है ना। इन HBr दोनों था अभी रूल्स तक के नोट्स होंगे क्या 11th? मेरे पास। अरे किसी के पास, दोनों में से कोई नहीं 11th पढ़ा क्या? हाँ मैंने पढ़ी तो है, लेकिन नोट्स मैंने मुश्किल मिलेंगे। यहाँ पेरोक्साइड आ नोट्स जाती नहीं है। बनाते हो? हैं? अरे नोट्स नहीं बनाते हो? नहीं, मेरे को मिलते हैं ना कोचिंग से, मैं जुगाड़ करके निकालूंगा, ढूंढूंगा, मेरे दोस्तों के पास रखे होंगे। अब पेरोक्साइड, कौन से कोचिंग में भाई? हाँ अरे वो स्कूल की कोचिंग है। अच्छा, मैं सोचा ना ना ना। कोटा में है तो भाई ये लगा होगा एलन में। कुछ हरन वरन नहीं है। अब देखो भाई, उल्टा हो जाता है जब एंटी मतलब उल्टा, मार्कोनिकॉफ रूल का उल्टा। यहाँ पे हायर हाइड्रोजन पे जाएगा, नेगेटिव जो है हायर हाइड्रोजन पे। यहाँ पे पेरोक्साइड आ गया, पेरोक्साइड इफेक्ट बोलते हैं इसे। ब्रोमीन पेरोक्साइड होता क्या है? पेरोक्साइड में बता देता हूँ क्या होता है। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल का मतलब एक दूसरा नाम होता है पेरोक्साइड इफेक्ट। हाँ कोई एक और नाम होता है ना, मुझे शायद याद से था बस। H2O2 को हम पेरोक्साइड बोलते हैं। अब पेरोक्साइड होता क्या है उसकी हिस्ट्री बताते हैं। खरास इफेक्ट ऐसे करके था, हाँ खरास इफेक्ट। भाई, रिडॉक्स रिएक्शन पढ़िए 11th की। वो कल वाली फिगर निकाल दो ना फिर से फिगर। फिगर? कौन सी फिगर? अरे वो फिगर तो मेरे को याद हो गई, ये याद है, यही फिगर है। यही चीज तो है, हाँ यही चीज तो है जो लिखा है ना। हाँ, पेरोक्साइड यही होती है। हाँ। अब भाई ऋषभ, इसमें है ना हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहता है। ऑक्सीडेशन नंबर की बात चल रही है यहाँ पे, ये -1 0 0 -1 में मैं जानता हूँ समझ में नहीं आएगी, ये मैं आराम से बताऊंगा। मैं बताऊंगा ये क्या है पेरोक्साइड, मतलब क्या होता है। पेरोक्साइड तब वो किसी चीज़ को नाम दिया जाता है जब उसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड आ जाए। ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड आ जाता है तो फिर ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कम हो जाता है, -1 है यहाँ पे।
जनरली ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है, यहाँ पे -1 है। वो क्यों है? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड है, तो यहाँ पे 0 0 चढ़ गया एक। इस हाइड्रोजन की वजह से यहाँ पे -1, इस हाइड्रोजन की वजह से यहाँ पे -1। समझ में आई थोड़ी बात पेरोक्साइड क्या होती है? पेरोक्साइड बस ये समझ लेना, पेरोक्साइड में ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड होता है, ये मेन चीज़ है। हाँ, मीटिंग विल एंड इन 10 मिनट्स। 10 मिनट है, 10 मिनट बाद दोबारा ज्वाइन करेंगे। अब एंटी मार्कोनिकॉफ रूल बता देता हूँ, फिर दोनों रूल कंपेयर करेंगे। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या बताया था? नथु हरामी हलवाई। नेगेटिव तो हायर। हाँ, नेगेटिव गोज टू हायर हाइड्रोजन, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। हाइड्रोजन ज़्यादा कहाँ पे है? यहाँ पे है, तो यहाँ ब्रोमीन चिपक जाएगा, और यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा, तो ये CH2 हो जाएगा, और डबल बॉन्ड ओ टूट भाई जाएगा। CH3 पे ज्यादा हाइड्रोजन है ना। अरे डबल बॉन्ड टूट रहा है ना, अपने को डबल बॉन्ड तोड़ना है। बहुत खतरनाक बात नहीं बोले नहीं, है। डबल बॉन्ड तोड़ना है ना अपने को, तो अपने को एल्केन मैं बनाना है, जान हेलो रहा हूँ, एल्केन। बस बस वीडियो देखते हुए किसी को कंफ्यूजन ना हो इसलिए पूछ लिया। अच्छा किया। भरोसा नहीं है, कितने महारथी हैं अपने ग्रुप में। तो किसी को कंफ्यूजन होगा, पता चले ग्रुप में डिस्कशन हो, इससे अच्छा यही कर लेते हैं। हाँ, ये भाई कुछ तब होना है बचे अपना ना। जब यहाँ पे पेरोक्साइड लगेगी, तब एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। तो ये अपना प्रोडक्ट बन जाएगा। ये क्या कर दिया मैंने? प्रोडक्ट नीचे लिख दिया मैंने, ये प्रोडक्ट। समझ में आया एंटी मार्कोनिकॉफ रूल? नेगेटिव गोज टू हायर। हाँ, नेगेटिव गोज टू हायर हाइड्रोजन एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में। एंटी मतलब उल्टा, और लाल का उल्टा हरामी होता है, ठीक है ना? नथु लाल हलवाई, नथु हरामी हलवाई। अब कंपेयर करते हैं दोनों में अंतर क्या था। जब एम के रूल लगा तब क्या हुआ था? यहाँ पे CH3 था, यहाँ पे C था, CH था, सॉरी, डबल बॉन्ड CH2। इसको HBr से हमने रिएक्ट कराया था। और एंटी में क्या करा था? ये मैं ये नहीं बता रहा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल कोई रिएक्शन होती है, मैं बता रहा हूँ एंटी मार्कोनिकॉफ रूल कब लगा था, ठीक है ना? कंफ्यूज मत होना। ओके, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पे HBr तो है, साथ में H2O2 भी है। अब यहाँ पे क्या होगा? एम के रूल क्या कहता था? नथु हरामी हलवाई, नथु लाल हलवाई, सॉरी। तो लाल। हाँ, नथु लाल हलवाई, ये सीधा है। एम के सीधा है, एंटी टेढ़ा है। नथु लाल हलवाई। नेगेटिव गोज टू लोअर हाइड्रोजन, Br नेगेटिव है, तो लोअर हाइड्रोजन ये है, यहाँ पे आ जाएगा। जो एंटीबॉडी नहीं होती है। हाँ, आवाज कट गई थी, फिर से बोलना। एंटीबॉडी आपकी आवाज कट रही भैया। वॉइस में ऑटो ट्यून लग के क्यों आ रहा है? ओ भाई, जबरदस्त। अब देखो ये क्या हुआ। भैया आवाज कट रही थी, फिर से बोलो एक बार, रिजॉइन करो। कुछ बात हो रही है क्या ग्रुप पे? हाँ, मेरे को सुनाई दे रहा है। सुनाई दे रहा है? उसका माइक ऑफ है। हाँ, गौरव का माइक ऑफ। गौरव भैया माइक ऑन कर लो। ओ हाँ, नथिंग। यार, चलो कोई नहीं, अपन आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या अंतर था एम के रूल में, मतलब नथु लाल हलवाई, यहाँ नथु हरामी हलवाई। नेगेटिव गोज टू लोअर हाइड्रोजन, लोअर हाइड्रोजन यहाँ पे था, यहाँ पे नेगेटिव चला गया, मतलब ब्रोमीन यहाँ पे चला गया। ये क्या था? नथु हरामी हलवाई। नेगेटिव गोज टू हायर हाइड्रोजन। हाँ, ये ज़्यादा हाइड्रोजन यहाँ पे था, तो ब्रोमीन यहाँ चला गया, हाइड्रोजन यहाँ चला गया। ये बात क्लियर हो गई? उस CH3 में तो उससे ज्यादा हाइड्रोजन ऑन हो गई है। वो मैं बताता हूँ। अपन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, देखो अपन पढ़ रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ
ऑफ हेलो एल्केन। पहली हेलो बार, एल्केन्स। हाँ हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन्स कैसे बनेंगे? एल्केन्स डबल बॉन्ड टूट के बनेंगे। अब बात ये रही कि हम पढ़ रहे हैं, इसका मतलब जरूरी थोड़ी कि वही हो। अब मैं बताता हूँ क्यों टूटता है डबल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड जो है ना, इसको बोलते हैं अपन एल्फा बॉन्ड, ठीक है। और जब डबल बॉन्ड होता है उसमें एक को अपन बोलते हैं एल्फा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। इसमें पाई बॉन्ड जो होता है वो वीक होता है। सिग्मा होता है, हाँ सिंगल वाले को सिग्मा बोलते हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं भूल गया था। मैथमेटिक्स में अल्फा हैं, चल कोई रहा का है अभी। नाम भी नहीं पता। ये सिग्मा बॉन्ड भाई है। मैं पाई बॉन्ड में आ गए, 11th की केमिस्ट्री घुसा रहे हो इसमें। अब मैं क्लियर कर रहा हूँ ना, आप पूछ रहे हो डबल बॉन्ड क्यों हट रहा है तो बताऊंगा ही ना। देखो पाई बॉन्ड जो है वीक होता है, वो अभी हटना ज्यादा आसान है सिग्मा बॉन्ड से, इसलिए यहाँ पे जो है डबल बॉन्ड टूटता है। ये रीजन है। ये मैं अपना लॉजिक लगा रहा हूँ, कहीं किताब में नहीं लिखा है ये। लेकिन हाँ, याद रखने के किताब लिए में समझ बहुत सकते हो। हाई फाई लिखा है। किताब हाँ, में बहुत ज्यादा हाई फाई लिखा है। हम देसी भाषा में बात करते हैं। है बट बट बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा इसे हाँ समझने के लिए। मतलब मेन अगर मेन बात है, अपन को बनाना है भाई हेलो एल्केन जो होता है सिंगल बॉन्ड का। तो हाँ, डबल बॉन्ड वहां तोड़ना पड़ेगा तभी सिंगल बॉन्ड बनेगा। ये बहुत सही ठीक बोले है, तो आप। एंटी मार्कोनिकॉफ तब लगेगा जब पेरोक्साइड हो उसके हाँ, साथ। जब पेरोक्साइड होगा तब एंटी मार्कोनिकॉफ लगेगा, ठीक है ना। तो ऐसे नॉर्मली ये लोअर हाइड्रोजन अब वाला। इसमें ये मत कर देना एंटी मार्कोनिकॉफ में नथु लाल हलवाई और मार्कोनिकॉफ में नथु हरामी हलवाई। अब देखो वो एम याद के रहेगा। सीधा सीधा है, सीधा मतलब लाल, एंटी उल्टा तो हरामी, ठीक। जहां ये जान लो एंटी पार्टी आई वहां वो हरामी होगा। हाँ। फिर मैं इसका काट के अलग से फनी वीडियो डालूंगा यूट्यूब पे। चलो। लेट मी नोट इट डाउन। ओ, करता हूँ वापस। अरे यार फिर से लिखना पड़ेगा, कोई नहीं मैं लिख देता हूँ। ये क्या बन जाएगा अपना CH3 CH, एक मिनट, हाइयर हाइड्रोजन पे जाएगा ना तो ये CH2 CH2Br। यहाँ पे क्या मैंने होगा? 11th में मार्कोनिकॉफ लॉ एक भी नहीं पढ़ा, तो उसका पूरा समरी यही है कि नेगेटिव गोस टू लोअर हाइड्रोजन। बस यही है और कुछ नहीं है। मेरे पास नोट्स पड़े हैं, मैं कल भेज दूंगा भाई, ठीक है ग्रुप में। अभी इस टाइम तो ढूंढना पड़ेगा। आप सुबह भेजो, भेज मजा आ दूंगा। जाएगा। अभी कुछ और कंट्रोवर्शियल निकल के आ जाए कि ये तो होता ही नहीं भाई। नेगेटिव गोस अभी टू अभी वो कल देखा जाएगा क्या होता है क्या नहीं। ठीक है, ये लिख लो भाई। देखते हैं व्हाट्सएप पे क्या हो रहा है, मजे करते हैं 5 मिनट। कुछ नहीं हो रहा है व्हाट्सएप पे, खाली है। सब बंद है। अपन ही पढ़ेंगे लगता है हर रोज। अरे वो अनुभव वगैरह कोई आता ही नहीं। अरे जिसे पढ़ना है वो आएगी, बट अभी उसकी प्रॉब्लम है नहीं आ रही है, हाँ, मुझे लग उसका रहा समझ में आता है, लेकिन नितेश भी भाई गांव जा रहा है फिर आएगा, सबका अलग अलग है अपना। कोई नहीं, अपन चालू करते हैं अब से, रिकॉर्डेड डालेंगे रेगुलर हर रोज। केमिस्ट्री अब पकड़नी है धीरे धीरे। देखो 2 दिन मैंने पढ़ा लिया, अब तीसरे दिन कोई और ढूंढो यार। ये लिख लिया ना? भैया अभी तो वो भी आएगा टकले, याद आ रहा है आपको भैया कुछ? है। हाँ टकले आएगा। हाँ। अब ये देखो जो हमने मैंने, कल वहां तक किया था, बट ये चीज न्यू था जो अभी डिफरेंस। हाँ ये मैंने अब सोचा बता देना ये चाहिए। डिफरेंस वाला काम हमने नहीं पढ़ा। हाँ, बता देना चाहिए, कंपैरिजन याद रखना चाहिए। नहीं तो कोई कहाँ पे क्या लगा दे, भरोसा नहीं है। अब ये सही। देखो यहाँ पे क्या हुआ है, इसको समझते हैं अब। ये डबल बॉन्ड था, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, पर नहीं है। एक हाइड्रोजन वाले पे ब्रोमीन चला गया, क्योंकि नथु लाल हलवाई लोअर हाइड्रोजन पे जाएगा ब्रोमीन, क्योंकि यहाँ पे पर नहीं है। अब इधर क्या हुआ, यहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा है, यहाँ हाइड्रोजन कम है, लेकिन पर लिखा है, ऑर्गेनिक लिखा हो कोई सी लिखा हो, पर लिखा है ना। तो ब्रोमीन अपना जाएगा हाइयर हाइड्रोजन पे, ब्रोमीन चिपक गया हाइयर हाइड्रोजन पे, और लोअर हाइड्रोजन वाली जगह पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन पहुंच गया। ऑक्साइड ऑर्गेनिक ही होती है।
ऑर्गेनिक और ऑक्साइड होती है। देखो यार कंफ्यूज नहीं करना। बड़ी मुश्किल से समझे। ना जैसे ऑर्गेनिक या फिर लिख सकता है ऑर्गेनिक पर ऑक्साइड, या फिर लिख सकता है पर ऑक्साइड, और कुछ नहीं लिखेगा, तो मेरे ये कहने वाली का ये लिंक तो मतलब है। एक्सपायर हो गई ना हमने थी। आ गए भैया। अब ऋषभ का और वेट करते हैं। बस सब आ गए। रिकॉर्डिंग चल रही है, बंद नहीं हुई। बहुत सही, बहुत बहुत आगे तक हो गई आज रिकॉर्डिंग। अभी तो भाई एडिटिंग भी करनी पड़ेगी तुम्हें। हाँ, मैं नहीं कर रहा एडिटिंग। 1 घंटे की वीडियो एडिट करूंगा मैं। देखेंगे, करेंगे कुछ ना कुछ करेंगे जरूर। ये व्हाइट बोर्ड पे ही बताऊं या फिर ये सीधा तो सीधा ऐसे बता ही दूं? डाल देना, कैसा, जैसा है वैसा? सीधा नोट्स खोलो सीधा वही कि बताओ। ये डायरेक्ट बताऊं? उसके ऊपर ओवर जहाँ राइट कर जरूरत देना पड़ेगी जो वहां है। हम चले आएंगे व्हाइट बोर्ड पे। ओके। ये देखो यहाँ पे आर एक्स है। आर एक्स मतलब कि 1 मिनट। अभी ये कुछ तक तो नहीं हम दिख रहा मुझे। प्रिपरेशन पढ़ रहे थे। मुझे कुछ नहीं दिख रहा। क्या वो दिख नहीं रहा कुछ भी? ओहो, किसी मैंने को स्क्रीन शेयर कुछ नहीं नहीं करी। दिख रहा भाई। सॉरी, स्क्रीन शेयर नहीं करी थी। खुद देख रहा था मैं। सॉरी सॉरी। अब दिख रहा है ना? हाँ। ओके। अब ये देखो आर एक्स है अपना। अब यहाँ पे देखो, प्रिपरेशन खत्म। अल्कोहल से प्रिपरेशन खत्म। अब प्रिपरेशन की बात नहीं कर रहे अपन। अब ये आर एक्स है, एक रिएक्शन है। ये रटने वाली रिएक्शन है, ये लिख लो। ये नाम लिख लो, जो भी लिखा है, मेरे से बोला नहीं जाएगा। फिंकलस्टीन रिएक्शन। हाँ। अब एसीटोन की प्रेजेंस में जब हम इसको रिएक्ट कराएंगे NaI से, आर एक्स, एक्स की जगह क्या हो सकता है? क्लोरीन, ब्रोमीन, ये दोनों हो सकते हैं। ये ठीक है। NaL है। आर एक्स NaI। NaI है, सोडियम आयोडाइड। आर एक्स प्लस एन ए आई आर आई प्लस एन ए एक्स हो जाएगा सीधा। हाँ, ये क्या हुआ मैं बताता हूँ। जो NaI है उसमें से I इधर टपक गया और X इधर टपक गया। बस यही हुआ। बात खत्म। तो इसका कोई बेसिस होता होगा कि कौन से एलिमेंट किसके पास जाते हैं, ये कैसे समझ में आएगा? अरे कौन सा? भाई साहब, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है इसमें। देखो भैया, वो आगे है, अभी से मत डराओ ना उसे। ना, सुनो 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 सुनो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक मतलब जानते हो क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल कौन अटैक, सा अटैक कराना। न्यूक्लियोफाइल मतलब जो, न्यूक्लियस पे? न्यूक्लियो न्यूक्लियोफिलिक मतलब होता है न्यूक्लियस लवर, है ना? हाँ हाँ। उसमें तो मतलब इलेक्ट्रॉन की रिचनेस होती है। हाँ, तो ये जब जहाँ माइनस रहेगा ज्यादा वो पॉजिटिव की तरफ जाएगा, और जहाँ पॉजिटिव रहेगा वो निगेटिव की तरफ जाएगा। तो देखो Cl पे भी निगेटिव है ना? Cl पे भी यहाँ, मतलब Cl की जगह, मतलब मान लो X पे भी निगेटिव है, R पे भी। लेकिन I पे जो, मतलब I पे जो निगेटिव है NaI में, ये कोई सुन रहा है भाई? मैं वैसे ही बोलूं। हाँ मैं मैं खाना भी खा ऐसे रहा ही था। बोल रहा
सुन रहा हूँ सुन रहा हूँ। तो वही आई ज्यादा निगेटिवली चार्ज है एक्स से, ठीक है। एक्स में जैसे एक्स इक्वल टू हमें लिखा है Cl और Br, ये दोनों रहे। तो Cl और Br से ज्यादा निगेटिविटी है आई की, तो वो उसे रिप्लेस कर सकता है बिकॉज उसकी निगेटिविटी ज्यादा है। वो जो आर हमारा है ना, जैसे या फिर इथाइल ग्रुप हुआ, मिथाइल ग्रुप हुआ, कोई भी होगा, तो उस पे पॉजिटिव होगा। हाँ तो भाई जो मतलब न्यूक्लियस होगा, तो न्यूक्लियस में पॉजिटिव होता है, प्रोटॉन होते हैं, तो यहाँ पर वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। कुल मिला के भैया ये बता रहे हैं आयोडीन जो है ना, वो अपने एक्स की जगह यहाँ पे क्या ले सकते हैं हम, क्लोरीन और ब्रोमीन। हाँ हम पीरियोडिक टेबल देखेंगे, आयोडीन सबसे नीचे आता है, उसका वजन सबसे ज़्यादा है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सबसे ज़्यादा है ना। तो इसका मतलब क्या है कि आयोडीन तो एक्स को रिप्लेस कर देगा, लेकिन एक्स दोबारा आयोडीन को रिप्लेस नहीं कर सकता। ये नहीं कि अब ये दोबारा नहीं एसीटोन से कर रिएक्ट करा दो तो फिर ये आर एक्स प्लस एन ए बना लेगा ना, ऐसा नहीं होता। वैसे एसीटोन है क्या? नहीं, रिवर्सिबल नहीं है ये रिएक्शंस रिवर्सिबल नहीं होते। एसीटोन एक कंपाउंड होता है, अब मेरे को उसका वो याद नहीं है, फॉर्मूला मैं बताता हूँ। हो गया, चलो छोड़ो। बनाना आ, आगे चलोगे ना भाई, तो एसीटोन भी बनाना पड़ेगा। हाँ, अरे कोई बात नहीं, अभी एसीटोन याद रखना कि एसिड, ये रिएक्शन लिख लेना, ये रटने वाली है हाँ नाम लिख से। लिया मैंने। वैसे कितना टाइम लगेगा एक चैप्टर में लगभग? मुझे ये टाइम ना देखो, कॉन्सेप्ट बनाते चलो। नहीं, अब ऑनलाइन क्लासेस स्कूल की अटेंड करनी पड़ेंगी ना कल से। मैं अपन करते हैं साथ में जितना होता है, अभी हमने काफ़ी चैप्टर कर लिया है, काफ़ी हद तक, आगे भी करते रहेंगे। आज अपन यहाँ पे ओवर करेंगे, आज ज़्यादा नहीं करेंगे, कल फिर से ज़्यादा करेंगे, क्योंकि अभी 56 हो गए हैं। कोई नहीं कोई नहीं, जितना होता है करते हैं। ये समझ में आ गई एसीटोन वाली। अब स्वार्ट्स रिएक्शन बताता हूँ। क्लियर ऑल ड्राइंग्स, मैं समझ लूँ, मैं भूल गया खुद क्या थी। ये अपना हेलो एल्केन है, AgF से रिएक्ट कराया, Thoughts CH3F। हाँ, अरे ये यहाँ पे आयोडीन की थी, यहाँ पे फ्लोरीन की है। फ्लोरीन भी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ब्रोमीन से, तो क्या होगा, फ्लोरीन ब्रोमीन को रिप्लेस कर देगा, बस सेम चीज़ है। यहाँ पे आयोडीन ने एक्स को किया, यहाँ पे फ्लोरीन यार ब्रोमीन को करेगा। AgF हाँ, Br को F ने रिप्लेस कर दिया, कुछ नहीं हुआ। और इसमें जो रिएजेंट्स यूज होंगे ना, वो ये 3 है, ये लिख लेना, रटने के हैं ये भी पूरा रटने का है। इसके बाद वाली चीज समझने की है। रीजेंट्स क्या होते हैं? रेजिएंट मतलब कि एक तरीके से कैटलिस्ट कह सकते हैं। रिएक्शन की प्रोसेस को फास्ट करते हैं। बहुत हाँ, आगे चलेगा भाई। आप कहाँ पे हो? स्वार्ट्स रिएक्शन पे पहुंच गए, काफी आगे चले गए। देखो देखो, CH3 है, ब्रोमीन है, AgF है। फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ब्रोमीन से, फ्लोरीन ने ब्रोमीन को हटा दिया, यहाँ पे फ्लोरीन आ हम गया, यहाँ पे लोगों ने ब्रोमीन आ गया। हेलोजन एक्सचेंज बाई हेलोजन एक्सचेंज पढ़ने लगे हम। हाँ, तो हेलोजन एक्सचेंज ही हो रहा है, स्वार्ट्स रिएक्शन यही तो है। भाई काफी चीजें छोड़ रहे हो, कैसे? काफी काफी चीजें छोड़ रहे हो। अरे अभी मैकेनिज्म नहीं ये बता जो मैं सकता। तुमको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वगैरह बता रहा हूँ, ये सब तो तुमने छोड़ दिया। मेरे नोट्स खोलो ना यार अरे भाई। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं छोड़ रहा, वो पता है कहाँ है, वो भी है मेरे नोट्स में, आगे है, वो आगे है। मेरे नोट्स थोड़े अलग हैं, थोड़े से दिखाता हूँ। ये रहा अपना न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक में निकाल लूंगा, सब है। लेट मी नोट दैट डाउन। भाई यार मेरे नोट्स कोई मुझे पढ़ा देता तो कितने अच्छे होते। आप अपने नोट्स मेरे को भेज देना, उससे भी कल करेंगे, मिक्सर करेंगे, ठीक है ना। अरे कितनी 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 बार भेजू भाई। नहीं, वो ऊपर, वो बहुत से ऊपर चले गए हैं। हाँ ये तो है, बहुत ऊपर चले हुए होंगे। हाँ, अब अपन मस्ती ज़्यादा हमने कर एक रहे हैं। रिएक्शन छोड़ दी ना, सेंड मीयर्स रिएक्शन, ये पहले आता था। हाँ, वो पहले आता है, ये नोट्स मेरे को ऐसे मिले, मैंने इसलिए ऐसे पढ़े, में ऑर्गेनाइज नहीं है सब कुछ ऑर्गेनाइज हाँ नहीं है। बस वही तो, और थोड़ा सा ऑर्गेनाइज तरीके से पढ़ोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। बिकॉज हम क्या पढ़ रहे थे जानते हो? क्या?
मेथड ऑफ प्रिपरेशन में फ्रॉम एल्कोहल्स पढ़ रहे थे, ठीक है। हाँ, तो वहां पे हमने पढ़ा डार्जेंस रिएक्शन। डार्जेंस तो हमने कर ली। हाँ, तो यहाँ से कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। हाँ, उसके बाद हमने शुरू किया डायरेक्ट बाय हैलोजन एक्सचेंज। इसमें आया सिंपल स्टीन आया, क्वार्ट्ज आया। अपने नोट में छूट चुके हैं, चलो देखते हैं बाद में। हाँ, अभी अभी क्लास पूरा करते हैं, देखा जाएगा। ठीक है। अभी अपन ये रिएक्शन खत्म करते हैं, इसमें मजा आएगा, बहुत बहुत मजा आएगा। टकले। हाँ, ऋषभ भाई, देखने से रिएक्शन खतरनाक लग रही है क्या? हाँ, लग रही है क्या खतरनाक? आवाज थोड़ी सी कम आ रही है, जोर से बोलना। ठीक है चलो, लग रही है तो सारी रिएक्शन से मेरे लिए खतरनाक है। सारी reaction खतरनाक है भाई। एक सेंटेंस याद कर सकते हो भाई ऋषभ? ये याद करना जो मैं बता रहा हूँ। सेंटेंस है, रात को आएगी बारात, कार में टकले। आधी रिएक्शन यही याद हो जाएगी। रिएक्शन क्या थी मेरे को याद है। इतनी मेरे को याद है, प्रोडक्ट्स में भूल जाता हूँ क्योंकि मेरे को ये सेंटेंस याद है। अब ये देखो, रात को, RCO, रात को आएगी AG, बारात BR2, कार C में टकले CL4 C। अब इसको क्या बोलते हैं? कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब एक बार इसको याद कर लो, क्या लिखा है मैंने। रात को आएगी बारात, कार में टकले। रात को RCOO, आएगी AG, बारात BR2, कार में टकले कार्बन टेट्राक्लोराइड। ओके, याद हो गया? अरे ज्यादा यार, नोट्स में लिख लेता, लेकिन मैं अपने नोट्स किसी को दूंगा तो वो क्या सोचे। तो कोई नहीं, वीडियो मिलेगी, उसमें से टेप लेना। हाँ भैया, कुछ कह रहे हो? नोट्स नोट्स की बात चाहिए। नहीं कर रहा। नोट्स चाहिए ना, तो ग्रुप में मैं भेज दूंगा, छाप लेना बैठ के। नहीं, नोट्स में मैं रात को ये नहीं आएगी कह बारात, रहा, कार में टकले थोड़ी मिलेगा। मैं एक्चुअली ये नोट्स में लिखने की सोच रहा था, लेकिन फिर अगर अरे तो ऐड कर लेंगे ना भाई। कोई ठीक है नहीं, इसको साइड वो में अलग से लिख लिख लेना, लेता हूँ। ये वीडियो रहेगी यूट्यूब पे, लिंक में यहाँ प्राइवेट पे कर दूंगा। RCOOAG+BR CCl4 एरो के नीचे लिखा हुआ है। हाँ, और वो ट्रिक समझ में आ गई ना याद करने वाली? क्या था सेंटेंस? रात को आएगी बारात, कार में टकले। हाँ, रात को मतलब RCO, आएगी AG, बारात BR2, कार में टकले कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। ये मैं रात को किसी की आएगी ट्रिक चुरा के बारात। बैठा हूँ। Oh my god। अब ब्रोडीन हंसोकर रिएक्शन। RCOO ये रिएक्शन यहाँ से लिख लेना पूरी। एजी BR2 CCl4। हाँ, टकले CCl4 से मिल नहीं रहा है। टकले वाला समझ नहीं आया? टकले कैसे बोला, मैं बताता हूँ टकले का क्या मतलब है। कार में टकले। देखो भाई, सुन। अच्छा, हाँ, एक बात होता ना, हाँ, अगर हम Br2 की Cl2 यूज करें तो क्या होगा? ये रिएक्शन ही BR2 की उसमें होती है। अच्छा, Cl2 से नहीं होगी रिएक्शन। RBr प्लस AgCl नहीं होगा? RBr प्लस AgCl, एक मिनट, RBr क्या कह रहे हो? मैं समझा नहीं, मैं दोबारा लिखता हूँ। RBr प्लस प्रोडक्ट बता AgCl, रहा हूँ मैं, RBr प्लस AgCl प्लस CO2 गैसियस फॉर्म में निकल जाएगा। RBr प्लस AgCl2, AgCl2 कैसे आ जाएगा? Cl, Ag, अरे भाई, सुनो सुनो देखो, हाँ, RCOOAg है ना, हाँ, प्लस Cl2,
in the presence of CCl4, मतलब आप प्रोडक्ट चेंज कर रहे हो थोड़े। अरे कुछ ज्यादा नहीं चेंज कर रहा, देखो ये चेंज कर रहा हूँ, ये Br2 की जगह Cl2। तो यहाँ यहाँ ये Br है, यहाँ पर Cl हो जाएगा, यहाँ ये Br है, यहाँ पर Cl हो जाएगा, CH3Br प्लस AgCl। कोई प्रॉब्लम होगी? क्या हुआ, कहाँ गए? अरे मैं यही हूँ, मैं बोल रहा था, वो माइक ऑफ हो गया था गलती से। मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ तो गलती है, देखते हैं, चेक करते हैं, कुछ तो रीजन होगा कि CL यूज नहीं कर सकते। वो माइक ऑफ हो गया था मैं बोले जा रहा हूँ। ठीक है, चालू करें। अरे नाम क्या था वो रिएक्शन का? हंट्स, हाँ चलो। हंट्स था। अरे हंस रिएक्शन, हंस होकर अनस्टाइकर रिएक्शन, हंस होकर रिएक्शन, HNTS ब्रोमाइड हंस होकर IE रिएक्शन। हाँ तो विद रिकमेंडेशन हाँ भाई। Cl2, Cl2 के साथ देखनी है ना, पॉसिबल है क्या? कोई भी हेलोजन लगाओ। इज हंस ट्रिगर रिएक्शन पॉसिबल विद। अब वॉइस बहुत लैग कर रही है, सुननी ठीक थी। लैग कर रही है आवाज? मेरा नेट चेक करता हूँ। अच्छा सही है मेरा भाई, ये सही। वाला एक्टिव है। ऋषभ भाई की अब आवाज आपकी ही भी लैग आवाज कर कट रही रही है। है। फिर तो तुम्हारे में प्रॉब्लम है, मतलब तुम्हारा तो सही आ रहा है हमारे पास। हम्म, कहाँ स्पीड है ही नहीं मेरे पास। 90 MB पर सेकंड कोई स्पीड होती है? नहीं है स्पीड अपने पास। क्या इसने तो क्लोरीन का दे ही नहीं रखा। ये मैं अपने सर से पूछूंगा, आज ही डाल देता हूँ। क्या नाम बताया, कौन सी रिएक्शन? हंस टिकर रिएक्शन। Ctrl+C, Ctrl+V, यही पूछूंगा। Cl2 के साथ क्यों नहीं कर सकते? ठीक, चलो अभी याद कर लेते कि बी आर हो सकता है, सुनो सुनो, हो हो सकता सकती है। है ना? हाँ, बट इसमें क्या होता है जानते हो? क्या होता है? इस रिएक्शन में जब हम Cl2 यूज करते हैं तो यील्डिंग जो होती है ना, जो हमारा प्रोडक्ट निकलता है, हाँ, तो वो काफी पुअर, मतलब बहुत कम यील्डिंग निकालता है। अच्छा। जिससे जितना पैसा लगाएंगे उतना भी नहीं निकालेगा, तो फायदा क्या है? मतलब होती है रिएक्शन, बट यील्डिंग नहीं होती है ज्यादा। आपको पता है, मतलब मजे ले रहे हो बहुत देर से, सही है। मतलब अरे आता नहीं तो बताने की मतलब कोशिश मजे कर लोगे? रहा हूँ, नहीं नहीं, मजे मतलब लोगे। कोशिश कर रहा हूँ कि नहीं नहीं, ये वैसे बात ही नहीं सुबह है। से जैसे मूड खराब हुआ पड़ा है मैं यार। कोई नहीं, कोई नहीं, छोड़ो। पहले क्वेश्चन पूछ के फिर बताने की कोशिश कर रहा हूँ, और कुछ नहीं। हेलो, हाँ, हेलो। ओके आई एम बैक। ओके, प्रोसीड। फिर से बताते हैं। अब भैया ने बता दिया है, मेरे को नहीं आती थी वो चीज़, भैया को आती थी। भैया भी बढ़िया टीचर हैं, ज़बरदस्त है एकदम। हम तो शिष्य हैं। देखो, ब्रोमीन की जगह क्लोरीन रखेंगे तो ये पैसा मतलब बहुत लगेगा। पैसा बहुत है लेकिन लगेगा भी बहुत। भाई साहब बैठ के मजा ले रहा है। पैसा बहुत लगेगा इसमें, तो होना नहीं है कुछ फायदा। ब्रोमीन से मजा आता है रिएक्शन करने में, क्लोरीन से मजा नहीं आएगा, कुछ देखने को नहीं मिलेगा। सीधा सीधा मैंने अपने नोट्स में सीधा सीधा स्टार पॉइंट लिखा है कि इन दिस रिएक्शन Cl2 गिव्स पुअर यील्ड्स। L2 gives गिव्स पुअर यील्ड्स। अच्छा मतलब परिणाम रिजल्ट अच्छे अच्छे नहीं अरे भाई, मिलते। जो रिजल्ट आएगा वो अच्छे नहीं आएंगे।
वही परिणाम कह रहा था एक्चुअली, केमिकल हेल्दी स्टूडेंट। ओके। अब ये याद कर लेना इसके प्रोडक्ट। अब ये कैसे बने वो भी बता दूं एक बार, लगे हाथ बता ही देते हैं। हाँ। अब देखो आर की जगह है ना, इसने तो CH3 लिख रखा है, CH3 भूल जाओ, आर है। अपन बेसिक लेके मैंने चलते हैं। भेज दिए तुम्हारे पास भाई, इसको स्क्रीन पे लाओ, मैंने भेजा तुम्हारे पास। क्या भेजा है देखते हैं। ऊपर ऊपर। यहाँ ये देखो लिखा है। हो, समझ गया। अब ये देखो यहाँ पे क्या हुआ, जो आर है उसने एक तो बी आर उठा लिया। अरे यार मैं ऐसे नहीं लिख के बताता हूँ हुआ क्या, रिएक्शन में क्या हुआ। ये आर है, एक बी आर अपना आर के साथ चला गया, उसने बना लिया आर बी आर। ठीक है, प्लस में आपका बनेगा एक ए जी बी आर। हाँ। ठीक है, एक बी आर आर के साथ, एक ए जी के साथ। बचा हुआ क्या बचा, CO2 बचा, सी CO डबल ओ CO2 सी ओ खत्म। टू। ये अपना वो था कैटलिस्ट। भैया कैटलिस्ट ही था ना। हम्म। हाँ अब की बार कैटलिस्ट ही है। खत्म। समझ में आया भाई ऋषभ, मजा आया ना। कै, कैटलिस्ट का सीधा मतलब है कि वो आएगा, रिएक्शन में आग लगाएगा, झगड़ा कराएगा, चला जाएगा। हाँ, अब उसका मैं नहीं कुछ इसको होना जाना। अपलोड करूंगा। बात हाँ। करते हैं तो इसको अपलोड कर ही देता हूँ मैं, बाद में नहीं करने वाला अपलोड। रिकॉर्डिंग